हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो बिना मार्क्स को अपलोड किए बच्चों को अगले वर्ग में प्रमोट कर दे रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वो उन बच्चों के पिछले वर्ग के मार्क्स को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या उनको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे उन बच्चों के पिछले वर्ग के मार्क्स को अपलोड करें या फिर उनको अपडेट करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम गूगल सर्च करेंगे या फिर आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं ई शिक्षा कोर्स पोर्टल। ये सर्च करने के बाद हम अपने पहले लिंक पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से स्कूल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अपने स्कूल की यूडिस कोड को फिल करेंगे। वो फिल करने के बाद हम अपने पासवर्ड को फिल करेंगे। उसके बाद हम अपने कैप्चा को फिल करेंगे। उसका हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग अपने डैशबोर्ड पे, जैसे कि आपको दिख रहा है, पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से स्टूडेंट इनरोलमेंट पे जाना है और तो अब हम लोग यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ चुके हैं। अब हम पहले जाएंगे अपने स्टूडेंट प्रोग्रेशन वाले सेक्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम पहले यहाँ पे अपडेट प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बेसिकली उन बच्चों को हम वापस से रिपीटर में डालेंगे जिनके बिना मार्क्स अपलोड किए हुए शिक्षकों ने उनको प्रमोट कर दिया है। ठीक है। तो उन बच्चों को हम वापस रिपीटर में डालेंगे क्योंकि हमें उनके पिछले वर्ग के मार्क्स को अपलोड करना है, इसलिए। तो यहाँ से वर्ग तीसरी चूज कर लेते हैं, भाग ए को चूज कर लेते हैं और सर्च करते हैं। तो यहाँ पे उन बच्चों के डिटेल्स मिल जाएंगे या नाम पता जो भी है मिल जाएंगे कि कौन से बच्चों के मार्क्स अपलोड नहीं हुए हों और बिना अपलोड किए उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बच्ची का जो मार्क्स है वो बिना अपलोड किए हुए इसको प्रमोट कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं इसका मार्क्स अपलोड करना पड़े। तो उसके लिए पहले हम इसको रिपीटर करेंगे और रिपीटर करने के बाद इसके नाम के आगे में इस बॉक्स में टिक कर देंगे। टिक करने के बाद इस सबमिट प्रोग्रेशन टू पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू सबमिट, यस। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने जो चेंजेस किए वो हो चुके हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम आएंगे वापस स्टूडेंट मार्क्स पे। स्टूडेंट अब यहाँ पे ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद वर्ग में आएंगे और पहले हमें परीक्षा के प्रकार को चूज करना पड़ेगा, तो एनुअली क्लिक करेंगे। फिर वर्ग में आएंगे, कक्षा तीसरी में चूज करेंगे, फिर भाग ए को चूज करेंगे। फिर हम इस खोज पे सर्च करेंगे तो ये इसमें उन बच्चों के नाम दिख जाएंगे जिनको हमने रिपीटर में डाला था। तो यहाँ पे आपको तीन बच्चों के नाम दिख जाएंगे क्योंकि मैंने पहले से 2 बच्चों को रिपीटर में डाल के रखा था और अभी हमने इस बच्ची को रिपीटर में डाला था जिसका हमें यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। अब थ्योरी में क्या करते हैं, थ्योरी में मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स वाले में मैं इसको 40 नंबर दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले मैं इसको 50 नंबर दे रहा हूँ, इन्वायरमेंटल स्टडी मैं इसको 40 नंबर दे रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स उस बच्ची के आए होंगे आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। हिंदी मैं उसको 35 नंबर दे रहा हूँ। बाकी ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको भर लीजिएगा। और मैं इस बच्ची के नाम के आगे वाले बॉक्स पे टिक करूँगा और इसको सबमिट कर दूँगा। जैसे मैं डू वांट टू सबमिट पे यस में क्लिक करूँगा, इस बच्ची के मार्क्स सेव हो चुके हैं। और जैसे इस बच्ची के मार्क्स सेव हो चुके हैं, अब हम वापस अपने स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे आएंगे और वापस से हम अपने अपडेट प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने सारी चीज़ों को वापस सेलेक्ट करेंगे। कक्षा तीसरी भाग ए करने के बाद जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे हमें उस बच्ची के मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि हमने उसके मार्क्स को अपलोड कर दिया है तो अब हम उसको यहाँ से रिपीटर से हटा के उसको वापस प्रमोट कर देंगे। प्रमोट करने के बाद हम उसके नाम के आगे वाले बॉक्स को टिक करेंगे और टिक करने के बाद नीचे आएंगे सबमिट प्रोग्रेशन टू पे। इस पर क्लिक करते ही यस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि उस बच्ची का जो मार्क्स है वो हमने चूज कर दिया, उसको हमने अपलोड कर दिया, उसको अपडेट कर दिया और फिर हमने उस बच्ची को वापस से प्रमोट भी कर दिया।
हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।